हेलो स्टूडेंट, मैं हूं डॉक्टर भरत कुमार और आप लोग पढ़ रहे हैं प्रैक्टिकल ज्योग्राफी। प्रैक्टिकल ज्योग्राफी में हमारा टॉपिक चल रहा है मेथड्स ऑफ प्रिज्मेटिक कंपास, यानी कि सर्वेक्षण की विधियां। और सर्वेक्षण की विधियों में हम लोग अब तक इसके 3 मेथड्स पढ़ चुके हैं। इनमें हमने पहला पढ़ा था रेडिएशन मेथड सर्वे, उसके बाद में हमने पढ़ा था ट्रेवस मेथड सर्वे, और ट्रेवस की हमने 2 विधियां पढ़ी थी, ओपन ट्रेवस और क्लोज ट्रेवस। उसके बाद में हमने कल इंटरसेक्शन मेथड्स को पढ़ा था। तो 3 मेथड्स हम लोग पढ़ चुके हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि प्रिज्मेटिक कंपास की कुल 4 विधियां होती हैं, इनमें से 3 विधियां हम पढ़ चुके हैं और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रीसेक्शन मेथड, यानी कि स्थिति निर्धारण विधि। रीसेक्शन मेथड में क्या होता है कि जब हम लोग फील्ड में जाते हैं और फील्ड में जाकर के हमारे जो ऑब्जेक्टिव होते हैं उन ऑब्जेक्टिव की हम लोग रीडिंग लेके आते हैं, और उन रीडिंगों के आधार पे जब हम लोग ज्योग्राफी की अपनी प्रैक्टिकल फाइल में उन ऑब्जेक्टिवों के आधार पर ही हम लोग अपनी प्रिज्मेटिक कंपास की स्थिति को ज्ञात करते हैं, तो उसे कहते हैं स्थिति निर्धारण विधि। तो आइए अब हम लोग देखते हैं कि इसे कैसे करते हैं, और आंकड़ों के माध्यम से यानी कि फॉरवेयरिंग और बैकवेयरिंग के माध्यम से हम लोग इसे कैसे ज्ञात करते हैं। तो अब हम आ गए हैं ग्राउंड में और हम लोग करेंगे यहाँ पर रीसेक्शन मेथड, और रीसेक्शन मेथड में देखेंगे कि कैसे हम लोग यहाँ पर रीडिंग को लेते हैं। तो हमने क्या किया है कि इस प्रिज्मेटिक कंपास को यहाँ स्टैंड से जॉइंट कर दिया है, और आप देख पाएंगे कि ये जो प्रिज्मेटिक कंपास है यहाँ पर इसमें एक गोल प्लेट लगी रहती है जिस पर 360 डिग्री तक के मान होते हैं। ये नंबर उल्टे होते हैं। इस लेंस, ये देखेंगे आप लोग, ये एक आई वेन होता है और इस लेंस के माध्यम से सीधे दिखते हैं। तो ये 2 फलक हैं, एक ये वाला फलक है और एक ये है। इसको हम लोग कहते हैं वस्तु फलक या इसको ऑब्जेक्टिव वेन, और ये जो लेंस वाला होता है इसे हम लोग आई वेन कहते हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक ये स्लाइड कटी हुई है, तो इसको हम लोग साइड वेन कहते हैं। तो जब हम लोग सर्वे करते हैं या रीडिंग लेते हैं, तो रीडिंग लेते समय हम ध्यान रखते हैं कि जब हम इस लेंस में से देखेंगे तो ये साइड वेन और ये हॉर्स हेयर जो धागा है और हमारा ऑब्जेक्टिव, ये तीनों एक ही लाइन में आ जाते हैं, तब हम लोग रीडिंग लेते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग इससे रीडिंग ले लेते हैं। अब यहाँ पर हम लोगों को 3 चीज़ ध्यान रखनी हैं। तो एक तो हम यहाँ करेंगे सेंटरिंग, एक करते हैं लेवलिंग और एक करते हैं फोकसिंग। तो सबसे सेंटरिंग किसे कहते हैं? तो सेंटरिंग करने के लिए हमें चाहिए यहाँ पर एक साहुल पिंड, प्लम बॉब लाइए। तो ये हमारे पास एक प्लम बॉब है। इस प्लम बॉब की सहायता से हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हम लोग सबसे पहले इसकी सेंटरिंग करेंगे। तो बेटा देखो यहाँ पे नीचे जहाँ भी ये सेंटर में आ रहा है ना, वहाँ पे एरो लगाओ। देखो तो यहाँ पे रुक गया है, वहाँ पर हम इस एरो को लगा लेते हैं। तो ये हमारा केंद्र हो गया, यानी कि केंद्र इसलिए लेना पड़ता है कि जो भी हमारा ऑब्जेक्टिव होता है उसकी दूरी हम यहीं से लेते हैं। अब इसके बाद में हम करते हैं लेवलिंग। तो लेवलिंग के लिए हमें चाहिए स्पिरिट लेवल। तो हमारे पास ये स्पिरिट लेवल है। इस स्पिरिट लेवल को हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर कंपास के ऊपर रख लेते हैं, और इसको इसलिए रख करके देखते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारा कंपास है वो ऊंचा या नीचा है। तो आप देखेंगे बिल्कुल ही बीच में ये हवा का बुलबुला है जो बीच में आ रहा है, इसका मतलब ये है कि हमारा जो कंपास है बिल्कुल लेवल में है। तो ये लेवलिंग हो गई। अब हम क्या करते हैं कि अब हम करते हैं सेंटरिंग के बाद में अब हम क्या करेंगे कि अब हम करेंगे फॉक्सिंग। फॉक्सिंग मतलब है कि आप मेरे सामने देखेंगे तो हमने सामने यहाँ पे 4 अलग अलग यहाँ पर ऑब्जेक्टिव के लिए रेंजिंग रॉड लगा रखी हैं। तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव हैं, इसको हम A, B, C और D नाम देते हैं। तो अब हम क्या करेंगे कि पहले इनकी रीडिंग को लेते हैं। तो हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पर खड़े हुए हैं, ये हमारा स्टेशन है, ये P स्टेशन है। तो पहले हम देखेंगे कि ये जो स्टेशन A है इसकी रीडिंग कितनी आ रही है। तो इसकी जो रीडिंग आ रही है वो आ रही है 305 डिग्री। तो अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं 305 डिग्री, यानी कि जो स्टेशन हमने जो अपने स्टेशन से जो ए ऑब्जेक्टिव को मार रहे हैं वो ए है, और इसकी जो रीडिंग है वो 305 डिग्री है। फिर उसके बगल में ही देखेंगे ये हमारा, यहाँ पे देखेंगे तो ये बी ऑब्जेक्टिव है, और इसकी रीडिंग जो आ रही है वो आ रही है 340 डिग्री। इसके बाद में जो सी है, सी पे देखेंगे तो जो सी की रीडिंग आ रही है वो आ रही है 20 डिग्री। तो यहाँ इसकी 20 डिग्री है। और लास्ट में जो देखेंगे आप लोग जो डी है उसकी अगर हम रीडिंग लेंगे
तो उसकी रीडिंग आ रही है 40 डिग्री। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे 4 अलग अलग ऑब्जेक्टिव माने हैं। ये 20 डिग्री, 40 डिग्री ये न्यून कोण के हैं, यानी कि 0 से 100 डिग्री, 180 डिग्री के बीच में हैं। और इस साइड में देखेंगे हम लोग राइट में, तो यहाँ पर जो 2 कोण आए हैं वो 305 और 340 के, यानी ये अधिक कोण के हैं। अब हमने ये चारों के चारों अपने जो पॉइंट हैं वो ABCD ले लिए हैं, और अब हम चलते हैं वापस और इनको समझते हैं कि इनको हम कैसे बनाते हैं। तो हम फील्ड में गए थे और फील्ड में जाकर के हमने प्रिज्मेटिक कंपास की सहायता से 4 हमने अलग अलग अपने ऑब्जेक्टिव लिए। तो यहाँ पर आप ऐसे समझिए कि हमने अपना प्रिज्मेटिक कंपास यहाँ लगाया था और यहाँ पर हमने अपनी 4 रेंजिंग रॉड लगाई थी। ये स्टेशन A था, ये B, C और D, और ये देखें यहाँ पे तो नॉट शो हो रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे कि ये 2 कोण जो आप देख रहे हैं ये न्यून कोण हैं। न्यून कोण वे कोण होते हैं जो 0 से 180 डिग्री तक रहते हैं, और ये आप देखेंगे A और B ये अधिक कोण हैं, यानी कि 180 से 360 के बीच में आते हैं। तो अब यहाँ पे देखो A और B का जो कोण है, तो ये था वो यहाँ P से जब हमने A की तरफ देखा था तो हमारी रीडिंग बन रही थी 305, और जब B को देखा था तो रीडिंग थी 340। इसी प्रकार से C को देखा तो 20 डिग्री और D को देखा तो 40 डिग्री का कोण आ रहा था। तो इस प्रकार से हमने फील्ड में जाकर के हमने वहां पर ये अपनी चारों रीडिंग ली थी। जब हम फील्ड से आए थे तो हम ये रीडिंग लेके आए थे, और ये बैक बेयरिंग जो आप देख रहे होंगे, इस बैक बेयरिंग की रीडिंग को हमें निकालना होता है। निकालेंगे कैसे? तो सबसे पहले हमने एक टेबल बना ली है। तो यहाँ लिखा है हमने लाइन या रेखा, ये फॉर बेयरिंग है यानी कि अग्र दिक्मान, और ये है बैक बेयरिंग यानी कि पश्च दिक्मान। तो PA देखेंगे, P और A इसकी जो फॉर बेयरिंग है वो है 305। तो जैसा कि आप जानते होंगे कि बैक बेयरिंग को निकालने के लिए यदि हमारा मान 180 डिग्री से ज़्यादा आता है फॉर बेयरिंग का तो -180 कर लेते हैं, और यदि हमारा मान फॉर बेयरिंग में 180 से कम रह गया है तो उसमें +180 करते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे कि P और A की जो रीडिंग है फॉर बेयरिंग वो 305 है, तो ये 180 से ज़्यादा है तो हमने लिखा 305 - 180। तो इसकी जो बैक बेयरिंग आएगी यानी कि इधर से जो बैक बेयरिंग आएगी वो होगी 125 डिग्री। ऐसे ही हमने P और V की जब रीडिंग ली तो 340 आई, ये 180 से ज़्यादा है तो हमने -180 इसमें से कर दिया तो बचा 160 डिग्री, यानी कि जो बैक इसकी जो रीडिंग है बैक बेयरिंग की वो 160 डिग्री होगी। अब हमने जब P और C को लिया था, PC को लिया था तो इसकी रीडिंग थी 20। अब ये 180 से कम है इसलिए इसमें +180 कर देते हैं जिससे बैक बेयरिंग प्राप्त होती है, तो इसकी आएगी 200 डिग्री। और ये जो P और D है इसकी रीडिंग जब ग्राउंड में ली थी हमने तो ये आई थी 40 डिग्री, तो इसमें हम 180 प्लस कर लेते हैं तो ये बैक बेयरिंग हो जाती है 220 डिग्री। तो इस प्रकार से हम इसको निकाल लेते हैं। अब ये वो चित्र है या वो डायग्राम है जो हमने फील्ड में बनाया था। अब आप इसको देखते हैं कि इसको करते कैसे हैं, रीसेक्शन इसका कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको पहले मिटा देते हैं। देखो अब हम समझते हैं कि जैसे कि हमने इस प्रकार से वहां पर फील्ड में रीडिंग ली थी और ये जो हमारे पॉइंट हैं अब हम इसको देख लेते हैं कि इस प्रकार से ये हमारे जो पॉइंट थे, जैसे ये हमारा A है, ये B है, ये C है और ये D है, और इनके आधार पे अब लोग हम स्थिति निर्धारण करेंगे, यानी कि हमारा प्रिज्मीय कंपास किस जगह पर लगा हुआ था तो हम उस स्टेशन को ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि बैक बेयरिंग की सहायता से हमें एक गोल चांदे की आवश्यकता होगी, और गोल चांदे को हमें यहाँ पर A पर रखना है। तो जैसे हम 0 डिग्री को ऊपर करते हुए यहाँ A पर रख लेते हैं, ये हमने A पर रख लिया। अब हम देखेंगे कि हमारे जो A स्टेशन है उसकी बैक बेयरिंग कितनी है। तो आप देखिए बैक बेयरिंग हमारी कितनी है, 125। तो यहाँ पे 125 का हम लोग कोण देखेंगे कहाँ है, तो ये रहा 125। तो यहाँ हम लोग निशान लगा लेते हैं, और इस 125 को निशान लगाने के बाद में अब हम क्या करेंगे कि स्केल की सहायता से एक सीधी रेखा खींच देंगे। तो अब हम क्या करेंगे, स्केल की सहायता से एक सीधी रेखा खींच लेते हैं।
जैसे हमने एक ये सीधी रेखा खींच ली। अब ऐसे हम क्या करेंगे कि यहाँ पर देखेंगे कि स्टेशन बी पर वेग बेरिंग कितनी है। तो यहाँ पे देखिए कि पीबी जो रेखा थी वो 160 है, तो यहाँ पर वापस से वही 0 ऊपर रखेंगे और गोल चांदे की सहायता से हम यहाँ पे सबसे पहले इसकी वेग बेरिंग कितनी 160, तो देखो 160 ये रही, यहाँ पे निशान लगाएंगे और इसको उठा करके अब हम क्या करेंगे, स्केल की सहायता से इसको वापस से हम लोग इस इधर रेखा को मिलाएंगे। तो देखेंगे तो इस प्रकार से यहाँ ये रेखा आ गई। तो अब हम क्या करेंगे कि अगला जो पीसी है उसका मान देखेंगे तो 200 डिग्री है। अब यहाँ पर हम वापस से पुनः 0 ऊपर रखेंगे और 200 का जो निशान है वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे देखेंगे तो इस प्रकार से अब इनको रेखाओं को हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे कोण लेते हुए इनसे मिलाएंगे। ऐसे ही हम क्या करेंगे कि डी पर वापस हम इस रखेंगे चांदे को और वहाँ पे 0 को ऊपर रखते हुए इसमें देखेंगे कि कितनी की डिग्री का मान है। तो यहाँ पे है फॉर बेरिंग 220, तो यहाँ 220 का मान ये ले लेंगे हम। तो इसी में भी वही सेम प्रक्रिया कि यहाँ से हम लोग वापस इसको देखेंगे मिलाएंगे। तो यहाँ पर हम इसको वापस तो अब ये आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि ये सारी की सारी जो रेखाएं हैं वो एक पॉइंट पे आकर के यहाँ पे आकर के मिल रही हैं। तो ये यहाँ पर जब हम फील्ड में गए थे तो हमारा जो पी बिंदु है वो यहाँ पर है। तो अब आपने देखा कि हमने अपने इन चारों जो हमारे ऑब्जेक्टिव हैं उनके आधार पर हमने पी स्टेशन को ज्ञात किया है। तो इसी को कहते हैं स्थिति निर्धारण विधि, यानी कि फील्ड में जाकर के किन्हीं 3 या 4 ऑब्जेक्टिव के आधार पर जब हम लोग प्रिमेटिव कंपास रीडिंग लेके आते हैं और वापस ला करके उन्हें हम अपनी ड्राइंग की शीट बनाते हैं, तो वेग बेरिंग के आधार पर, यानी कि जब हम फील्ड में गए थे तो हमने 4 बेरिंग ली थी और जब हम वापस आए तो हमने यहाँ पर इनकी वेग बेरिंग निकाली और वेग बेरिंग के आधार पर हमने यहाँ पर स्टेशन की स्थिति को ज्ञात किया है। तो इसको ही कहते हैं हम लोग स्थिति निर्धारण विधि या रीसेक्शन मेथड। तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि रीसेक्शन मेथड किसे कहते हैं। तो इस प्रकार से हमने अपने प्रिमेटिव कंपास की चारों विधियां कंप्लीट कर ली हैं। उनमें रेडिएशन मेथड, इंटरसेक्शन मेथड, ट्रेवर्स मेथड और ये रीसेक्शन मेथड। तो यदि आपने पिछली 3 वीडियो नहीं देखी हैं तो आप लोग मेरे YouTube चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे, फील्ड सर्वेक्षण में, वहां आपको ये तीनों वीडियो मिल जाएंगी। थैंक यू।